फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू श्री श्री कृष्ण इंस्टीट्यूट। स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और आज शुरू करते हैं अपनी सीरीज का, अपने ये क्वेश्चन की सीरीज को, और आगे बढ़ाते हैं आज के इस सीरीज को। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर मैंने दे दिया है, एक बार चेक कर लिया जाए। चलिए एक बार चेक कर लिया जाए। कहते हैं दीज 5 सिस्टर्स केयर फॉर वन अदर लाइक मदर्स। ये पांचों बहनें एक दूसरे की परवाह करते हैं, ख्याल रखते हैं माँ की तरह। तो क्या आंसर है जरा बताओ। बहुत ही इजी सा कॉन्सेप्ट है, बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं, सिंपल सा सवाल है, जल्दी से कमेंट कर दिया जाए, थोड़ा वेट कर लेते हैं। ठीक है, अगर बढ़िया से इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, अगर ठीक से देखते हैं तो कहता है 5 लिखा है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इसी से रिलेटेड बातें होगी। आगे पढ़ते हैं तो 1 अदर लिखा है। हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था कि ईच अदर, ये प्रोनाउन में पढ़ाया था कि ईच अदर एक वर्ड है जिसका प्रयोग 2 के लिए, और इसी के समकक्ष एक वर्ड है वन अनदर। ठीक है, वन अनदर का प्रयोग क्या होता है तो मोर देन 2 के लिए होता है, मोर देन 2 के लिए। हमने बताया 5 लिखा या 5 ना, लॉजिक था। 5 लिखा यानी 2 से ज़्यादा दिखा दिया, 2 से ज़्यादा दिखा दिया तो ये 1 अदर को काटकर 1 अनदर लिखना था, जो कि पार्ट नंबर बी में गलत है। बी आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अक्षय कुमार बीइंग ए गुड एक्टर ही इज प्रेजेंटेड विद द नेशनल अवार्ड। कहता है कि अक्षय कुमार एक अच्छे लीडर होने के साथ ही साथ उन्हें क्या हुआ तो एक नेशनल अवार्ड भी दिया गया। अब बढ़िया से जरा इस क्वेश्चन को ध्यान दे लो। तो ध्यान देना यह है कि यही कॉमन सब्जेक्ट पूरे वाक्य के लिए अप्लाई हुआ। ठीक है, अक्षय कुमार बीइंग ए गुड एक्टर प्रेजेंटेड विद द नेशनल अवार्ड, तो यहां पर ही की कोई आवश्यकता नहीं, आप एक कॉमा लगा देंगे, ये पूरा वाक्य सही होगा। ठीक है, तो यहां ही जो है वो एक्स्ट्रा है, ये भी पार्ट बी में ही गलत है। बी नंबर ऑप्शन आपका गलत है, बी को सुधार कर देंगे, ये सारा क्वेश्चन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मोर देन 30 years have passed I had my first flight। होता है कि 30 साल से ज्यादा क्रॉस कर गया जब मैंने पहली फ्लाइट पकड़ी थी। तो बेसिकली बात करें तो ठीक है, बेसिकली बात करें तो एक कॉन्सेप्ट होता है। कॉन्सेप्ट ये है कि सिंस अगर आता है तो दूसरी तरफ सिंपल पास्ट और पहली तरफ प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग होता है। ठीक है, अब कहता है 30 years have passed, प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। इधर क्या है आई हैड माई फ्लाइट, तो सब्जेक्ट V2 और ऑब्जेक्ट लगा हुआ है, यानी सिंपल पास्ट लगा हुआ है। कंडीशन होगा सिंस का। वाइल आएगा तो कहता है एटलीस्ट, कम से कम कोई एक कंटिन्यूअस का आना जरूरी है। वेन आएगा तो 2 इक्वल सेंटेंसेस, इक्वल सेंटेंसेस लगेगा। आफ्टर है तो ये परफेक्ट में, वो भी किसके पास्ट वाले में। ठीक है, तो आंसर आपका ए करेक्ट है। कहता है रमन हैज कम अप ए प्रॉब्लम, तो रमन जो है एक समस्या से आया। अब फ्रेजल वर्ड है, थोड़ा बढ़िया से ध्यान दे लिया जाए तो कौन सा आंसर आएगा। इसमें 2 ही वर्ड है जो एक मीनिंग का निर्माण करते हैं। कम अप फॉर उपलब्ध होना, कम अप विथ का मतलब होता है उबरना। कम अप फॉर और कम अप विथ, तो कम अप फॉर का मतलब उबरना होता है, और कम अप विथ, अगर कम अप फॉर होगा उपलब्ध होना और कम अप विथ हुआ तो उबरना। अब कहता है कि पीछे समस्या लिखा हुआ था, तो समस्या से लोग उबरते हैं, ना कि समस्या में उपलब्ध होते हैं। ठीक है, तो क्या करना था ऑप्शन बी वुड बी करेक्ट।
उबरना वाला क्वेश्चन का जवाब जो है वो हमारा सही हो जाएगा। रमन जो है वो समस्या से उबर गया। पोलाइट का मीनिंग बताना है। पोलाइट का मतलब होता है दशा, स्थिति। ठीक है, तो अब देखो 4 ऑप्शन है आपके पास, कौन कौन से आंसर बनेंगे। स्थिति मतलब क्या, बदतर स्थिति, खराब स्थिति को ही कहते हैं पोलाइट। ठीक है, अब देखेंगे तो एक एक करके सारे वर्ड को समझ ले, थोड़ा मैंने आपको देखने का टाइम दे दिया। ब्लेसिंग का मतलब होता है आशीर्वाद। एड का मतलब सहायता। डिफिकल्टी का कठिनाई। और रिलीफ का राहत। ठीक है, अब क्या है कि दशा खास करके खराब के लिए ये यूज होता है फ्लाइट। दूरदशा ऐसे इसको बोलते हैं, दूरदशा लिख लो, ज्यादा बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा। आर्टिकुलेट, आर्टिकुलेट का मतलब होता है किसी चीज को स्पष्ट करना। ठीक है, किसी चीज को क्या करना होता है, स्पष्ट करना। यह स्पष्ट वर्ड भी इसका सही आंसर हो सकता है। अब बाकी वर्ड को देख लो कौन कौन से इसके आंसर में आएंगे। आर्टिकुलेट का स्पष्ट, डिस्टिंक्ट मतलब भी स्पष्ट ही होता है। डिस्कनेक्ट का मतलब हो गया बिना कनेक्शन के अलग हो जाना, कनेक्शन टूटना होता है। अनक्लियर अस्पष्ट हो गया। सेक्रेट, ये दोनों को मिला के अस्पष्ट अगर लिख दे तो ये लाइन गलत नहीं होगा, ए वुड बी करेक्ट। कहता है मैंडेटरी, कहता है करना ये काम मैंडेटरी है। मैंडेटरी का मतलब जरूरी, इंपॉर्टेंट, ऑप्शनल, इसेंशियल, वॉलेंटरी, अननेसेसरी। चलिए अब बताओ, 4 ऑप्शंस है। अगर बढ़िया से देखा जाए सिनोनिम्स में है, सिमिलर इन मीनिंग की बात कर रहे हैं कहीं ना कहीं, तो उसी हिसाब से काम करना है। ऑप्शनल का मतलब होता है ऐच्छिक, ऑप्शनल सब्जेक्ट बोलते हैं ऐच्छिक। वॉलंटरी का मतलब स्वैच्छिक, स्वैच्छिक, स्वैच्छिक मतलब स्वेच्छा से। इसेंशियल का मतलब जरूरी, आवश्यक। अननेसेसरी का हो गया गैर जरूरी, गैर जरूरी। सिमिलर इन मीनिंग पूछा तो इसेंशियल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट नेगोशिएट। नेगोशिएट का मतलब होता है बातचीत करना, बातचीत करना। ठीक है, नेगोशिएशन मतलब 2 व्यक्तियों के बीच आपसी बात व्यवहार करना होता है। ठीक है, एडजस्ट का मतलब व्यवस्थित करना। कंसल्ट का मतलब होता है संपर्क करना। रीमेन का रहना। और डिबेट का बातचीत ही होता है, बातचीत। इसी को हम लोग कहते हैं बहस करना। अब पूछ दिया है क्या अपोजिट इन मीनिंग। ठीक है, कोई इसमें गलती से सारे ऑप्शन के हिसाब से अपोजिट कोई लग नहीं रहा, नहीं। और अगर बात करें कभी कभी एक और इसका अर्थ आता है, उस एंगल से हम इसको सही बना सकते हैं कि निगोशिएट का मतलब 2 व्यक्ति के बीच समझौता भी होता है। तो अगर ये मीनिंग लाए तो शायद ऑप्शन सी आंसर जा सकता है हमारा। अदरवाइज निगोशिएट अगर बातचीत मानकर चलेंगे तो आंसर नहीं आ रहे हमारे। ठीक है, अगर निगोशिएट का मतलब समझौता है तो फिर डिबेट आ जाएंगे एंटो में। चलिए
डिस्ट्रेस का मतलब होता है निराशा। जरा जल्दी से इसके आंसर पे टिक किया जाए। निराशा, दुख, पीड़ा, कष्ट। देखो क्या होगा। दुख हो गया। कंसर्न का मतलब हो गया है आपका चिंता। एंजाइटी का मतलब भी चिंता। प्लेजर का मतलब हो गया खुशी। कंफर्ट का राहत, आराम। बी वुड बी करेक्ट आंसर। बी को टिक कर देना है, सही हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड पर आया जाए, टोलरेट। टोलरेट का मतलब होता है सहना, बर्दाश्त करना। अब एंटोनिम देखो क्या हो जाएंगे। ठीक है, तो एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना, ये तो सिनोनिम हो जाएगा। परमिट, अलाउ ही होगा। स्वीकृति देना, इसको लिख सकते हो। कृत्य देना, ले देकर ये भी स्वीकार करना ही हो गया। बियर का मतलब सहना, सॉफ्ट तो साइन हो गया। डिस्कम्फर्ट, डिस्कम्फर्ट का मतलब होता है असहनीय स्थिति, असहनीय, जिसको सहा ना जा सके। ठीक है, ये आपका सही आंसर। ब्रेक द आइस, बड़ी कहावत है, ये कहानी है। ठीक है, कि ये जो कहानी आपका नाव वाला कहानी है कि जम्मू वाले एरिया में क्या होता है कि आपका बर्फ जम जाता है। तो बर्फ जम जाता है तो उसको तोड़ने के लिए लोग वो नाव का प्रयोग करते हैं जिसमें चक्री टाइप लगा होता है। तो ब्रेक द आइस का मतलब होता है चुप्पी या शांति तोड़ना, तोड़ना। या फिर इसको ये भी कहते हैं कि बोलना शुरू करना। टू ब्रेक द साइलेंस इसका सही आंसर हो जाएगा। क्राई इन दी वाइल्डरनेस। ठीक है, क्राई इन दी वाइल्डरनेस, इसका मतलब होता है, वाइल्डरनेस का मतलब हो गया अलोकप्रिय, मतलब वो चीज है जिसकी कोई जरूरत नहीं है। तो इसको कहते हैं ना अलोकप्रिय मांग करना, अलोकप्रिय मांग करना, मतलब बिना सिर पर के कोई डिमांड कर देना नहीं। तो अनरियलिस्टिक डिमांड, बी वुड बी करेक्ट आंसर। कहता है अप टू द टाइम ही वॉजंट हेयर, कहता है वी वे आर नॉट श्योर इफ ही विल एक्चुअली कम, कहता है कि जब तक वह यहां आना चाहे हम श्योर नहीं हो सकते कि वह व्यक्ति हमारे पास आएगा या नहीं आएगा। तो देखो टाइम बॉन्डेड जब भी होता है और लाइन में निगेटिव वर्ड दिया हुआ है तो टिल का प्रयोग करेंगे, क्योंकि यहाँ वजंट दिया हुआ है तो टिल का प्रयोग करेंगे। अगर ये खाली वाज होता तो शायद अनटिल हो जाता, इसके कोई गुंजाइश ही नहीं। ए वुड बी करेक्ट। एज फियर्ड, डिफरेंस इनटू फैमिलीज अगर लिख दिया, प्लूरल फॉर्मेट मोर देन 2 अगर दिखाएगा तो दो ही बात है। डिफरेंस जो है अपने साथ दो वर्ड, एक बिटवीन और दूसरा एमोंग, एक बिटवीन और दूसरा एमोंग का प्रयोग करता है। तो बिटवीन अगर आएगा तो दो के लिए, और दो से ज्यादा होगा तो एमोंग का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, तो बिटवीन का तो कोई ऑप्शन दिया ही नहीं है तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, एमोंग ही यूज हो जाएगा। सिंपल। दैट विच कैन नॉट बी पुट आउट, जिसको टाल नहीं सकते, हटा नहीं सकते, इसको हम क्या करेंगे?
देखो जरा। और पुट आउट का मतलब होता है बुझाना, ठीक है। पुट आउट का मतलब बुझाना भी होता है, ये मुहावरा है। अगर यहां तक मुहावरा ले तो वैसा जिसे बुझाया ना जा सके वो चीज। इल्यूजन का मतलब होता है भ्रम, कंफ्यूजन। इंसेंटिव का मतलब होता है प्रोत्साहन। इंडिजीनियस, इंडिजीनियस आपका आता है, एक होता है डिजीनियस और एक इंडिजीनियस। इंडिजीनियस में IND जैसे ही छुपा है, ये अपने देश के बारे में बात करता है, तो इसको हम लोग देसी भी कहते हैं। और इनएक्सटिंग्विशेबल का मतलब होता है जिसे बुझाया ना जाए। D would be correct. The system which is observed to do progress, वो सिस्टम जिसमें ऑब्जर्व किया जाता है कि भाई आप लगातार प्रोग्रेस करते रहें, ठीक है। ऐसी सिस्टम को क्या कहते हैं? प्रोग्रेस करने का मतलब हर समय सुधार, हर समय कुछ ना कुछ सुधार होता रहे, इसको हम कहते हैं रिफॉर्मिज्म। रिफॉर्मिज्म का मतलब होता है सुधारवाद। इंपेयर का मतलब बीमेल, ING लगा है तो करना हो गया। वायलेशन का मतलब उल्लंघन। प्रिजर्वेशन का मतलब होता है निरंतर प्रयास। नेक्स्ट बढ़ा जाए, बेनिफिशियल और कंटिन्यूअस। इसके लिए मेरे को लगता है थोड़ा टाइम दिया जाना चाहिए। बेनिफिशियल और कंटिन्यूअस के लिए थोड़ा सा टाइम दिया जाना चाहिए। हालांकि बहुत टिपिकल तो है नहीं। बेनिफिशियल का स्पेलिंग होता है BENEFICIAL। बेनिफिशियल का मतलब लाभदायक। कंटिन्यूअस का क्या लिखेंगे? CONTINUOUS, लगातार। अब दोनों गलती से ऑप्शन एक ही सही है और इजी। कहता है इंटीग्रेटिंग डाइवर्सिटी, यहां से यहां तक आपको सब्जेक्ट मिला। अब क्या चाहिए हमें? नेक्स्ट वुड बी वर्ब। तो अगला वर्ब आपको आर में मिलेगा। ये भी खत्म, ये भी खत्म, ये भी खत्म। बी वुड बी करेक्ट, कोई कंफ्यूजन नहीं, एकदम एक लाइन में सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट बढ़ा जाए, अगले क्वेश्चन की तरफ आया जाए। कहता है डेमोग्राफिक प्रेशर। ये थोड़ा लगता है टाइपिंग एरर है बाबू, ये क्वेश्चन अधूरा है। पिछला क्वेश्चन लगता है रिपीट हो गया, गोज हैंड इन हैंड। क्या बात है, मुझे ये गड़बड़ लग रहा है। थोड़ा क्या नॉट पुश द होगा पहला, ये लास्ट वाला लाइन में थोड़ा सुधार कर दो। कैन नॉट पुश द। अब देखो, फिर भी अगर देखेंगे तो यहां से यहां तक सब्जेक्ट है डेमोग्राफिक प्रेशर। पिछला क्या था भाई? इंटीग्रेटेड, हाँ ठीक है। तो डेमोग्राफिक प्रेशर कैन नॉट पुश द, अब द लगा है तब वेज आ जाएगा। पहले आर ला फिर पी ला, बदल दो क्यू से। बी वुड बी करेक्ट। तो चलिए, ये था हमारे आज के सेशन। मिलते हैं अगले सेशन में कुछ नए सवालों के साथ, कुछ नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।